जी, आप सभी को नमस्कार। हमारे यहाँ बक्सर में चुनाव संपन्न हो चुका है शांतिपूर्वक तरीके से, और एक राजनीतिक विश्लेषण हम कह सकते हैं कि हम लोग एक प्रयास किए हैं और यह पूर्ण रूप से निष्पक्ष करने का हम लोग प्रयास किए हैं। अगर यह किसी के मन मुताबिक नहीं होगा तो क्षमा करेंगे, क्योंकि इधर 10 दिनों में हम लोग देखे हैं कि जो हम लोग अध्ययन किए हैं, कोई मान लीजिए कोई एनडीए के लोग आए और अपनी बात बोलने लगे, तो हम लोग जो अध्ययन किए हैं, हम लोग की जो अध्ययन थी, जो समीक्षा थी उस वक्त, तो हम लोग अपनी बात रखे तो उनको लग रहा था कि हम लोग उनके खिलाफ हैं। कभी मान लीजिए महागठबंधन के लोग हैं, वो 20,000, वो 5,000 से जीतने की दावा कर रहे हैं। कभी एनडीए के कुछ लोग आए, वो 20,000 की दावा कर रहे थे चुनाव के पहले। तो हम लोग उस वक्त की यथा स्थिति के हिसाब से हम लोग बात रखते थे, तो उनको लगता था कि हमारे खिलाफ हैं। मान लीजिए जैसे बहुजन के लोग भी, तुमको लगता था ये, क्योंकि अभी सभी पार्टी के लोग जीत रहे हैं, लेकिन जो समीक्षा निष्पक्ष रूप से हम लोग करने का प्रयास किए हैं वो आपके सामने। हम लोग इसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्या। बिल्कुल। बक्सर विधानसभा में लगभग 65% वोट पोल हुआ है, और उसमें हम ये सुखद ये है कि जितना पुरुष का हुआ है उतना ही, और उससे थोड़ा सा ज्यादा महिला का हुआ है। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। और लगभग 1,87,000 वोट बक्सर विधानसभा में पूरे पोल हुए हैं। 2,87,000 286 के आसपास वोट है, लेकिन बूथ है। हाँ, ना 2,86,000 के आसपास वोट है। हाँ, 286, और उसमें 1,87,000 लगभग पोल हुए हैं। पहली बार बिहार में, बक्सर में एक ऐसी स्थिति बनी है कि कोई भी जो राजनीतिक पंडित यहाँ पे होंगे वो ये नहीं बता सकते हैं एकदम दावे के साथ कि निष्पक्ष होकर नहीं बता सकते हैं स्थिति के हिसाब से, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हर एक, चूंकि बिहार है और जाति को हम लोग नकार नहीं सकते कि जाति के हिसाब से ही पोलिंग होती है, तो थोड़ा सा इधर है वो जाति तो थोड़ा इधर भी है हर एक जगह। और उसमें जो हम लोग लगातार कल ही से हम लोग फोन पे और जो हम लोग समीक्षा किए हैं, उसमें जो भाजपा क्या जो भाजपा को वोट मिले हैं हम लोग की समीक्षा के अनुसार, और ये समीक्षा फिर से बता रहा हूं पूरी तरह निष्पक्ष हम लोग कर रहे हैं। अगर आपके पक्ष में है तो ठीक है, आपके विपक्ष में है तो ये मत कहिए, ये आपको ना लगे कि हम लोग आपके खिलाफ हैं। हाँ, अच्छा लगने के लिए नहीं किया हम लोग। जी, बीजेपी में जो भूमिहार जाति है, हम मेरे हिसाब से 80% वोट भाजपा को डायरेक्ट। हाँ, राजपूत हम लोग कह सकते हैं कि 90%, ब्राह्मण वोट 75%, 75% भाजपा लिया है। कुशवाहा में 20% कुशवाहा बीजेपी को, एनडीए को दिए हैं। व्यवसायी वोट जो है, जायसवाल, केसरी, वर्मा, गुप्ता, मतलब जो व्यवसायी वोट है उसका 95%, वो झर्रा हम कह सकते हैं, लेकिन 95% इसलिए कि उसमें से कुछ जनसुराज इधर उधर व्यक्तिगत संबंध पे कुछ महागठबंधन को भी, तो व्यवसायी वोट 95%। जो मल्लाह निषाद का जो वोट है वो हम बीजेपी में 30% जोड़ते हैं। सन ऑफ मल्लाह उप मुख्यमंत्री की जब घोषणा की है तेजस्वी जी ने, साहनी जी को, तो लगभग जो निषादों का वोट है वो महागठबंधन की ओर, लेकिन उसमें भी चूंकि निषाद भाजपा के शुरू से कोर वोटर रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ शहर का जो मल्लाह टोली है वो लगभग 75% भाजपा को दिया है। अहिरौली में जो मल्लाह टोली है वो भी भाजपा को, लेकिन पूरा विधानसभा का लेते हैं तो उसमें हम 30% मत निषाद ने बीजेपी को किया है। जो पासवान है हम 60% कह सकते हैं, चूंकि पासवान, चिराग पासवान के चलते बीजेपी को, लेकिन उन पासवान वोटों में भी बहुत महागठबंधन की ओर रुझान हुआ है। हाँ, रुझान हुआ है। तो 60%, एक बार और मैं बता दूं, भूमिहार 80% हम लोग के हिसाब से, राजपूत क्षत्रिय 90%, ब्राह्मण 75% बीजेपी को, कुशवाहा
20%, व्यवसायी वोट 95%, निषाद 30%, पासवान 60%, और अन्य जो जातियां हैं, गोंड, भर, खरवार, नाऊ, ये सब जो और छोटी छोटी जातियां, उनमें जिनका आबादी छोटा छोटा है, उन लोगों में 60% बीजेपी की ओर रुझान है। अब देखिए, जो महागठबंधन का जो वोट है, उसमें यादव को हम लोग 95% महागठबंधन की ओर है, मुस्लिम 90%, ब्राह्मण 25%, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो ब्राह्मण हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कुछ करेंगे, लेकिन 25% वो लेने में कामयाब हुए। लेकिन ये बहुत निर्णायक है 25%। जी, वो निर्णायक है 25% है तो और भूमिहार और राजपूत को मिला के हमको लग रहा है कि 15% लेने में कामयाब हुए हैं। हाँ, अपने निजी संबंधों के आधार पे। और जो निषाद वोट है वो 70%, यह एक बहुत बड़ा एक जी है जो भाजपा की ओर से, हाँ, और कांग्रेस की ओर गया है, वो 70% जो निषाद वोट है। पासवान वोट भी हम कह सकते हैं कि 25% गया है महागठबंधन में। और इस बार ये भी हुआ कि जैसे नीतीश जी की जो नीतीश जी का जो वोट बैंक है, जैसे कई जगह, हाँ, कुर्मी वोट जो बीजेपी का था नीतीश जी, वो कुर्मी वोट महागठबंधन की ओर भी हुआ है। ये कुछ लोगों से ऐसी बात हुई तो जैसे पिछली बार उन लोग को ये लगा कि जदयू को छोटा करने के लिए भाजपा ने जो गेम किया था, तो उसका एक बदला हम कह सकते हैं। इस प्रकार की नहीं, इस चुनाव में भी नीतीश कुमार को लगातार विधायक दल का नेता नहीं बताया गया कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जो विधायक दल का नेता होगा। ये अमित शाह के मुंह से भी बोला गया, और ये ललन सिंह जो है जदयू के, उनके मुंह से भी बोला गया। इसका एक असर दिखा है कि नीतीश कुमार के नाम भाजपा जो वोट इनको मिलता है, जहाँ पे जाति का वोट इनको कम हुआ है। जहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहां पे हम लोग और जगह भी बात की है, तो वहां पे जदयू का जो वोट बैंक है वो कम शिफ्ट हुआ है। तो ये ले लें। तो इस हिसाब से फिर एक बार बता दूं, महागठबंधन में यादव 95%, मुस्लिम 90%, ब्राह्मण 25%, भूमिहार राजपूत दोनों जोड़ के 15%, और मल्लाह निषाद 70%, पासवान 30%, और जो छोटे छोटे जो संख्या है उनमें हम लोग कह सकते हैं कि 30-35%। अब हाथी जो बीएसपी है, बहुत निर्णायक भूमिका में है इस बार, और हाथी का सबसे महागठबंधन लड़ाई लड़ा, एनडीए अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन इन दोनों से एक मामले में हाथी हमको बेहतर लगा। आप बताइएगा कि भाजपा में जो यहाँ पे उम्मीदवार थे, एनडीए के जो उम्मीदवार थे, उनके भीतरघात खूब हुआ है, सांगठनिक कलह दिखी है उसमें, बहुत एकदम खुल के दिखी है। यहाँ तक एक संभावित जो प्रत्याशी भी थे, उनकी गिरफ्तारी भी थाने में थाने में बैठाया गया है। ये उन पे आरोप लगा कि वो अपने एनडीए के प्रत्याशी का वोट भड़का रहे, ऐसा लोग बता रहे हैं। और तो ये कांग्रेस भी थोड़ा सा, लेकिन अछूता नहीं रहा। हाँ, लेकिन बीएसपी एकजुट होकर टिकट मिलने के बाद वो पहली माने बीएसपी पूरा संगठन एकजुट होकर और बहुत प्रखरता के साथ बीएसपी मैदान में टिकी रही, सोशल मीडिया से लेके और जमीनी और जगह हम लोग देख सकते हैं संख्या ज्यादा है बीएसपी के अपेक्षा, लेकिन वहां पे नाराजगी बहुत ज्यादा, पैसे को लेके नाराजगी, मोटरसाइकिल में तेल भरवाने को लेके नाराजगी, बूथ मैनेजमेंट में पैसे के लिए उनके कार्यकर्ता दोनों हम लोग देखें कि कार्यकर्ता ज्यादा ये बीजेपी में हमको एनडीए में देखने को मिला कि नाराजगी, लेकिन बीएसपी में ऐसा कहीं हम लोग को सुनने को नहीं मिला। उसके जो कार्यकर्ता थे वो मजबूती के साथ लगे थे, और बीएसपी उसके वोटर तो कैडर होते ही हैं। हाँ जी, तो बीएसपी जो उनके जो प्रत्याशी थे कुशवाहा, तो कुशवाहा का 80% वोट बीएसपी ले रहा है। बहुत लोग गलतफहमी में है कि आधा आधा हुआ है। बीएसपी का 80% वोट कुशवाहा का बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, मेरा मानना तो 85% तक
हम तो जी। 82% तक मान जाएंगे। और उनका जो अपना कोर वोट है, उसके बाद चौसा साइड में वो बहुत प्रभावी है। चौसा साइड में वो कुछ व्यवसायी माने 30% व्यवसायी का वोट भी मिला है, कुछ यादव का भी वोट वो लेने में कामयाब हुए हैं। और जैसे मझरिया साइड में हम लोग जानकारी लिए हैं, तो वहां पे भी उनको माने अपने कोर वोट्स के अलावा भी कुछ वोट उनको मिला है। और वहां पे चौसा साइड में वो काफी माने प्रभावी साबित हो रही है बीएसपी। तो बीएसपी को आप कितना आंकते हैं? हम तो 32,000 के आसपास इनको मैंने पिछली बार तो मतलब क्योंकि वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। मैं 32,000। हाँ। मेरा जो है मेरे हिसाब से वो 35 पार करेगा बीएसपी। वो अगर 40 भी आ जाए, हाँ, तो कोई ये नहीं है। तो हाँ, क्योंकि वोट प्रतिशत इनका बढ़ा है, 40 भी आ सकते हैं वोट बढ़ा जी, है लेकिन सबसे बिना कलह का लड़ाई बीएसपी लड़ा है। और हमको लग रहा है कि इनका वोट इधर उधर छिटका नहीं है कहीं। जी, और प्लस हुआ है, तो अगर 40 भी आ जाए तो मैंने स्वीकार करने योग्य जी। और एक महागठबंधन को एक और फायदा मिला है। जैसे हम लोग सदर अस्पताल के में जाते हैं, सदर अस्पताल के जो संविदा वाले कर्मी हैं या और भी विभागों के, तो तेजस्वी जी के चलते, नौकरी के चलते जो उनके वोट नहीं है, उसके अतिरिक्त भी तेजस्वी को, जैसे जितने संविदा कर्मी है वो संविदा कर्मी लगभग 90% उनको दे दिया है। और तैयारी करने वाले लड़के भी वोट दिए हैं इनको। हाँ, नौकरी का मामला को लेके युवा तेजस्वी की ओर भी रुख किए हैं, जो उनके जातीय गठबंधन में नहीं आते हैं वैसे। और कुछ उनको और महागठबंधन कुछ ये भी फायदा होगा, जो कुर्मी मिला है वो भी फायदा होगा। जो चढ़ा है तो इस सब आकलन के बाद आपको क्या लग रहा है कि आज के डेट में, ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है, कौन भारी है राजनीतिक समीकरण के आधार पे? और अगर हम थोड़ा सा एज दे देते हैं कि 10 साल अगर विधायक रहे हैं तो उनका कुछ नुकसान, और आनंद मिश्रा जो एक मतलब आईपीएस का जो टैग है उनके साथ युवा वगैरह, या जो एक स्वच्छ चेहरा, इस आधार पे जो उनको एक बेनिफिट मिलना चाहिए, उस आधार पे हम उनको 5 से 6 हजार वोट उनको प्लस मान रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम मिला रहे हैं अपने आंकड़े के अनुसार, तो मैं तो जो पा रहा हूँ कि 1,000 से मुन्ना तिवारी ही भारी पड़ रहे हैं। मैंने महागठबंधन बक्सर जीत रही है, भारी है, 1,000 से ही है, लेकिन है महागठबंधन भारी है। क्योंकि रीजन ये है कि इसमें जनसुराज की भूमिका बहुत अहम हो जा रही है। जो लोग जनसुराज कितना पा रहा है बक्सर? जनसुराज हमको लगता है कि इसका आकलन सही कोई नहीं कर सकता कि हर एक बूथों में, जैसे हम लोग चुनाव लड़े थे तो हर एक बूथों पे थे। कारण ये है कि जैसे हम लोग इसका जातिगत आंकड़ों के आधार पर हम लोग बता दिए कि ये फलाना इसका वोटर है, फलाना ये इसका वोटर है, लेकिन जनसुराज में कोई जातिगत मामला तो है नहीं, इस जाति के लोग इसके कैडर वोटर हैं। अब इसको इस जाति के लोग कितने स्वच्छ लोग, कितने शिक्षित लोग इसको कितना वोट किए हैं, इस आधार पे बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। और मुझे लगता है कि जनसुराज जितना आगे जाएगा, बीजेपी को नुकसान उतना अधिक होते जाएगा। बिल्कुल, यही बात हम लोग कहते थे। तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, जनसुराज केवल कांग्रेस को डैमेज कर रहा है। जनसुराज अगर 5,000 वोट पा रहा है तो मुझे लग रहा है कि 3,000 बीजेपी को डैमेज कम से कम करेगा। कांग्रेस को डैमेज कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पे वोट कितना रहा है बक्सर में? पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे पहले पिछले जो केवल अकेले कांग्रेस जब चुनाव लड़ी थी बक्सर में, उस समय अनिल त्रिवेदी सबसे अंतिम प्रत्याशी थे जो सिर्फ कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, इसमें कोई गठबंधन वगैरह साथ नहीं था। उस समय 3,000 भी नहीं क्रॉस कर पाए थे। अभी हम मान लीजिए कि ताकि वोटों की संख्या बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि 4,500 मान लीजिए। उसमें भी चूंकि जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं वो काफी समय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के पद पे रहे हैं, काफी उन्होंने अपना संगठन वगैरह में काम किया है, और वही उठ के जाके जनसुराज के प्रत्याशी बने हैं, क्योंकि वो पहले जनसुराज में शामिल हो गए थे। तो उनके साथ साथ बहुत कांग्रेसी जो थे एक तेजी से जाके उनके साथ ही जाके बाद में, और उनके पीछे भी जाके जनसुराजी हो गए, तो वो वोट भी कुछ नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस का सिर्फ वही वोट नुकसान होगा, क्योंकि हम बताएं, क्योंकि आंकड़ों में यही है कि कांग्रेस का बहुत ज्यादा वोट यहाँ पे है भी नहीं। लेकिन अब जो चूंकि वोट लेंगे, तो मुझे लगता है कि 3-1 के अनुपात में वो वोट लेंगे। तो 3 एनडीए का वोट लेंगे तो 1 कांग्रेस का वोट लेंगे। तो इस आधार पर जितना वोट, अगर मान लीजिए
7,000 वोट ले लिए, तो उसमें से मुझे लगता है कि 5,000 के आसपास डायरेक्ट एनडीए का वोट नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा। और 2,000 कांग्रेस। हाँ, 2,000 तो कांग्रेस का हम नहीं भी मानते हैं, लेकिन फिर भी चलिए त्रिपुरा महागठबंधन को लेकर के जनसुराज के जो यहाँ पे नेता हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं। जो प्रशांत जी की रैली हुई है, वो जो माहौल था, तो वो लोग बोला कि जीत कोई भी चुनाव लड़ता है, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी आप तो देखे होंगे तो कि कितना निर्दलीय प्रत्याशी हम लोग के माध्यम हम से लोग गुजरे हैं। हम लोग अच्छा कोई भी ये नहीं कहता कि हम हार रहे हैं, या हम लोग तो बोले थे। नहीं ठीक है, सब एक ही जैसे नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता कि हम हार रहे हैं, हम सरकार में नहीं आ रहे हैं, हम इतने वोटों से हार जाएंगे। जनसुराज को आप कितना दे रहे हैं? जनसुराज को हम 8,000 के अगल बगल, क्योंकि सभी बूथों पे जनसुराज है। जैसे 10,000 पार कर जाएगा। साहूपाड़ा में अच्छा उनको 50, 60, 70, 10,000 ही पार कर सकता है। नदाओं में ऐसे जगहों पे, कुछ जगहों पे सिविल लाइन वगैरह में उनका वोट है, तो 10,000 नहीं पार होंगे। 10,000 भी पार हो सकता है, हम ये कह रहे हैं, लेकिन 8,000 मेरा ये है कि सभी बूथों पे है, तो हमको लग रहा है कि 5, 6 मतलब 8,000 तक जा सकते, कि वोट भी देखना कितना 1,86,000 बढ़ा है। बिल्कुल 20,000 वोट पिछले साल से कम बढ़ा है, तो 20,000 में तो जनसुराज का भी 500,000 होगा। बिल्कुल। और ये भी है, चुनाव में एक बात को बहुत सच्चाई से स्वीकार करना चाहिए, 500-700 वोट गलती भी पड़ जाता है, मिल जाता है। कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो 500 लायक नहीं हो रहे थे, लेकिन उनको 500 मिल जाता है, 500 वोट नहीं मिल जाता है। सब मिला के आपके हिसाब से महागठबंधन यहाँ 2-3 हजार से 1,000, 2,500 से भारी है। हाँ, भारी है, क्योंकि अब बता रहे हैं, अब सुनिए वोट जो हाँ बहुत बड़ा निषादों का सब हो गया समीक्षा, लेकिन जो एनडीए के साथ सबसे बड़ा, भाजपा यहाँ पे चुनाव हार गई है। फिर मैं बता रहा हूँ, भाजपा यहाँ पे चुनाव हार, बक्सर में भाजपा तो चुनाव हार गई है। बस लड़ाई है आईपीएस का जो टैग है, जो लोग उनका हाँ व्यक्तिगत जो है कि छवि है कि कुछ बेहतर कर सकते हैं, ऐसा युवाओं में क्रेज था। आप देखे होंगे कि सेल्फी लेने के लिए उन प्रत्याशी के साथ खूब भीड़ थी, और महिला वर्ग भी उनको पसंद कर रही थी जी। ये इसलिए कि वो बेहतर पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैंने उन लोगों के मन में ये था, इनका मैंने आईपीएस का जो लोगो है, इस हिसाब से उनका जो अपना एक चेंजिंग के लिए वोट बैंक है कि वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। जो भाजपा के जो कोर वोटर नहीं थे, वैसे मुझे लग रहा है कि 7-8 हजार, कम से कम 8,000 वोट जो छोटे छोटे खेमे में बटे थे, वो 8,000 वोट भाजपा एनडीए की ओर वो पलट रहा है। हाँ, कम से कम 7-8 हजार वोट वो बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 1,000-2,000 से यहाँ पे भाजपा जी आनंद मिश्रा चुनाव जीतेंगे। मेरा अपना आकलन है। और उसमें एक आंकड़ा से भी ऊपर वोट जा सकता है अपने व्यक्तिगत 5,000, 6,000, बिल्कुल 5-6 हजार से जीत जाए। लेकिन उनके लोग बोल रहे हैं कि 15,000, तो कोई कह रहा 18,000 बोल रहे थे। हम लगातार हम लोग मना कर रहे थे कि नहीं, ये नहीं, अभी कांटे की लड़ाई है, तो उन लोगों को लग रहा था कि हम उनके विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखें ये आरजेडी के कुछ लोग, हम मित्र साथी बैठे थे, तो लोग भी एक तरफा जीत की बात कर रहे थे। तो हम लोग बोले थे नहीं, कांटे की लड़ाई, तो उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग एनडीए की ओर से बात कर रहे हैं। दोनों लोग को ये लग रहा था, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं। और आपका ठीक है, एक बात स्वीकार करना है, आपको देखना है इसमें। एक बात ये देखिए कि मुन्ना तिवारी जी के जो पहले के वोटर्स हैं, उसमें से कहां से कट रहे हैं, कहां से कम हो रहे हैं, ये बहुत है ना। कुछ मुस्लिम कट रहे हैं, कुछ मैंने जैसे बीएसपी भी मुसलमान का 200-300-400 हाँ 200-300 लेगा, एनडीए भी मुस्लिम का 100-200 लेगा जी। 100-200 जो पढ़े लिखे, कई ऐसे टीचर जो मुस्लिम है, वो आके हमको दिखा रहे कि हम लोग जी, तो ये तो कट रहा है न। फिर ये जो तेजस्वी के चलते बहुत कुछ प्लस भी हो रहा है। फिर जो अंदरूनी जो घात हुआ भाजपा, अब देखिए मैंने जो आकलन किया है, और बहुत मेहनत करके आकलन किया है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं, 2-4-5 हजार से जीत जाएंगे। अब लेकिन एक चीज का सही आकलन हम लोग नहीं लगा पाए कि इनके साथ घात कितना हुआ है, क्योंकि इनके यहां तक कि जो गृह मंत्री अमित शाह के मंच पे बैठे हैं लोग, वो लोग अंदर से इनके खिलाफ स्पष्ट रूप से, कुछ लोग जो मंचों पे बैठे हैं वो लोग भी खिलाफ में कैंपेनिंग किए हैं।
तो इनके साथ घात तो हुआ है, और इतना बड़ा घात हम लोग कभी संगठन में नहीं देंगे। जैसे एक प्रत्याशी आता है तो 2-3 प्रत्याशी जो संभावित रहते हैं कथित रूप से, तो वो और उनके 1-2 लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पे कि जितने माने बड़े छोटे पदाधिकारी हो, 70% लगभग लोग अंदर से, तो वो 70% लोग, मान लीजिए वो संख्या अगर 100 भी है तो 100 और उनका परिवार वो सीधे जाके महागठबंधन में अंदर से वोट मारे होंगे, तो वो 500 वोट, वो 400 हो रहा है, 500 हो रहा है, 1000 हो रहा है, ये बहुत बड़ा मायना है कि वो 1000 वोट माइनस हो के फिर जी, तो दुगुना का अंतर हुआ। जो सबसे बड़ा परिवर्तन उससे चल रहा है, तो दुगुना का अंतर हो रहा है। जैसे अभी एनडीए के प्रत्याशी के करीबी आए थे, वो बता रहे हैं कि शहर में हम लोग 13,000 लीड कर रहे हैं अपना आंकड़ा। हम बताएं कि भैया हम लोग का जो हम आंकड़ा निकाले 7,000 से शहर आप लीड, शहर में 6,000 6,500 हम भी मान रहे हैं 6,000 का लीड हो सकता है। 7,000 में मेरा आंकड़ा है, 7,000 से आप लीड कर रहे हैं, और पूर्वांचल भी आपका लीड होगा। पूर्वांचल का मतलब अहिरौलिया का लीड नहीं होगा, लेकिन अर्जुनपुर, चुरावनपुर, उधर से जब आगे बढ़िएगा माइनस भी होगा, कोठिया, दहीवर, रामोबरिया, मझरिया में कुछ ब्राह्मण वोट भी महागठबंधन को गया है। मझरिया, सोनबरसा, बड़का गांव, इधर आप जाइएगा तो भाजपा उधर भी लीड करेगी, 2-3 हजार जितना हो, लेकिन बरुना से जब ये लोग घुसेंगे, हाँ ना, दल सागर बराबर है, लेकिन दल सागर में बीएसपी भी, बीएसपी हाँ, कुशवाहा वोट और जो उनका अपना वोट, ये एक तरफा है। और जब दल सागर से आप बरुना से घुस रहे हैं तो बरुना, भटवलिया, इधर होते हुए बुक्सा वगैरह सब मतलब एक संग्रामपुर गांव है, सुनने में आ रहा है कि संग्रामपुर, वहां पे एक तरफा आनंद मिश्रा जी को वोट मिला है। वो छोटा गांव है संग्रामपुर, कुछ विरोध था किस मामले को लेकर, तो वहां पे तो उस साइड में आइएगा तो वहां पे महागठबंधन 2-3 हजार लीड लेगी उस एरिया में, 3,000 3,500 अपनी लीड को कुछ कम कर लेगी, उधर से लीड लेगी तो ये माइनस हुआ, इंडिया की लीड को कुछ कम कर लेगी। तो लेकिन ये लोग जब चौसा में जाएंगे तो फिर वहां पे फिर मामला फंसेगा। तो चौसा में भाटी बहुत मजबूत स्थिति में है। स्थिति का मतलब कि चुनाव जीतने नहीं जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन जोरदार है, और वो दोनों को हाथी और दोनों को वहां पे चौसा में डैमेज किया है। वहां पे चौसा जो बाजार है, ये रिजल्ट देखिएगा, चौसा बाजार के व्यवसायी वर्ग जो भाजपा के कोर वोटर होते हैं, उनमें 30-40% हाथी तोड़ दिया है, आपसी संबंध के आधार पर, क्योंकि वहीं के लोकल प्रत्याशी है, होता है जी। और वहां पे यादव वोट भी 100, 150, 200, हाँ, जैसे बनारपुर में इनकी स्थिति अच्छी है तब हाथी की जी, तो उस साइड में ये हाथी मजबूत हैं, तो महागठबंधन जितना लीड ले रहा था, हमको लग रहा है कि चौसा उतना लीड नहीं लेगा। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि अन्य प्रत्याशी में जो राम प्रवेश यादव जी हैं, वहाँ लोकल जी हैं, और ये जो एक क्या बोलते हैं, कौन सिद्धू जी हैं, उनकी वाइफ लड़ी है चुनाव, तो ये तो ये महागठबंधन छोटा 500 भी 1000 ली है। तो राम प्रवेश जी का क्या है कि, और जो लेंगे तो वो केवल जाति के अनुसार नहीं लेंगे, वो किसान नेता रहे, वो 1000 भी ले रहे हैं, तो उनमें सबका है वैसे ही उनको। हाँ, और एक मुस्लिम कैंडिडेट लड़ी है, तो वो जो 500,000 डैमेज करेंगी तो महागठबंधन का करेंगे, लेकिन जनसुराज जितना डैमेज कर रहा है, वो हमको लग रहा है कि 75% भाजपा को डैमेज। जनसुराज अभी तो कम डैमेज कर रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि भाजपा से आईपीएस आनंद मिश्रा प्रत्याशी है, और नहीं रहता तो कुछ ज्यादा ही डैमेज कर देता, क्योंकि देखिए बहुत हम बता रहे हैं, जो जब लड़ाई आती है, आर पार की लड़ाई होगी ना, तो हम प्रशांत जी जैसे लोग कमजोर, प्रशांत मैंने जनसुराज वहीं पे बहुत बेहतर है जहाँ के प्रत्याशी, हम फिर बार बता रहे हैं, जहाँ पे प्रत्याशी दमदार हो, दमदार का मतलब कि जनता के बीच में, अब कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, उनको प्रत्याशी बना दीजिए तो बहुत बेहतर नहीं साबित होंगे, उनका सामाजिक सरोकार होना चाहिए वहां पे। और पूरे बिहार में हमको लग रहा है कि 7-8 जगह प्रशांत जी अच्छे फाइट में है। तो प्रशांत जी को आप कितना पूरे बिहार में, आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि 0 से 3 कोई हम सीट ही, हम तो कोई सीट ही नहीं दे रहे। हो सकता है, लेकिन 5-6 जगह अगर फाइट दे रहे हैं तो उसमें 2 निकल गया तो अलग बात है। फाइट देना दूसरी बात है, लेकिन हम सीट के आधार पे एक भी सीट। तो बक्सर विधानसभा में मेरा अपना आकलन है कि एनडीए 1000, 2000, 3000 से चुनाव, 4000 से 5000 से चुनाव जीत रहा है। अगर
भीतरघात हम जितना समीक्षा किए उस हिसाब से केवल भीतरघात हुआ है तब। लेकिन अब जैसे ये आज कुर्मी आज 2-3 जगह कल तक ये आकलन नहीं था, लेकिन आज जब बात किए हम लोग तो ये भी एक विषय आ गया। तो ऐसे ऐसे अगर डैमेज हुए हैं और भी जगह तो सीट गंवा सकते हैं एनडीए, क्योंकि बड़े एनडीए के भाजपा के खासकर बड़े बड़े नेता जो यहाँ पे अब लगे थे या फिर उनसे भी छोटे जो पदाधिकारी वगैरह थे उस स्तर पे विरोध हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा तो चुनाव हार गई है, बस आईपीएस टैग फाइट दे रही है और वो जीतेगी और जीत रही है। तो क्या है, अगर जीत रहे हैं तो भाई मैंने मेरा आपका आकलन है, मेरा अपना आकलन है कि मुझे लगा एनडीए क्योंकि हाँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये आपका विश्लेषण है, हम भी विश्लेषण करने पड़ जाए तो फिर डबल टाइमिंग चला जाएगा वीडियो का। तो मैंने जो आकलन किया है सब मिला करके मैंने आईपीएस आनंद मिश्रा को 5,000 का प्लस एज दे दिया है बिना किसी वजह से। मुझे लगा उसके आधार पे भी तो मैंने यही पाया कि 2,000, 1,500, 3,000 मतलब 2,500 से विमुना तिवारी इनको हरा ही देंगे चुनाव। मुझे मेरे पास अच्छा, इसका 14 पता लग जाएगा। अच्छा, ये और नहीं जाति नहीं, हम 5,000 यहाँ पे एज 5,000 डायरेक्ट वोट हमने आनंद मिश्रा को दे दिया है ऐसे फ्री में। और ये भी चूंकि पिछली बार चुनाव लड़े थे उसमें से भी हमने 4,000 वोट इनको ऐड कर दिया है। उसके बावजूद हमने जो आंकड़ा मिलाया है तो मैंने यही पाया है कि वो जो आपकी समीक्षा के अनुसार यहाँ पे महागठबंधन चुनाव जीतेगी 2-4 हजार, और मेरे हिसाब से चुनाव हार गए 1,000-2,000 से यहाँ पे एनडीए चुनाव जीतेगी। और डुमरांव में चूंकि हम समीक्षा किए हैं तो डुमरांव में मुझे लग रहा है कि ददन पहलवान 10,000 पार कर रहे हैं। तो ददन पहलवान बसपा से हैं, 10,000 पार कर रहे हैं। तो जमसुराज भी वहां से महाराज साहब आए हैं तो अभी उसके आसपास हैं। थोड़ा सा ददन पहलवान से थोड़ा सा कम रहेंगे। ददन पहलवान भी 10% व्यवसायिक वोट लिए हैं, तो जमसुराज महाराज भी 20% लिए हैं, तो इसलिए व्यवसायिक वोट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वहां पे जो अजीत कुशवाहा जो पूर्व विधायक हैं महागठबंधन वो अपना सीट बचा लेंगे। इसी प्रकार ब्रह्मपुर में अगर हम जाते हैं तो ब्रह्मपुर में जो 2-3 दिन में जो बदलाव हम लोग देखने मिला, हेलीकॉप्टर है हम लोग हुलास पांडे जी का एनडीए का, और जितने तेजी से अभी पूरा ब्रह्मपुर में ये हल्ला है, सभी लोग बता रहे हैं कि वो चुनाव जीत गए हुलास पांडे जी। लेकिन हम लोग 10-20 जो बात की जो अपना जातिगत आंकड़ा निकाला है, बस 1 मिनट बता रहे हैं। तो हमें लगा कि इस सब के बावजूद भी वहां पे राजद 2-4 हजार से भारी है, मैंने बातचीत करने से मुझे लग रहा है 10,000 से राजद जीत जाएगी। लेकिन वहां का हुआ अभी दूसरा है कि हुलास पांडे जीत गए। लेकिन मुझे लग रहा है जो आकलन और राजपुर का है, तो राजपुर में मुझे लग रहा है कि निराला जी चुनाव जीत चुके हैं, एनडीए वहां पे चुनाव जीत गई है। ब्रह्मपुर सीट पे आए तो पिछली बार भी लोग बता रहे थे एकदम डायरेक्ट लड़ाई में, लेकिन कितना दूर थे लड़ाई में, जितना वोट पाए थे उससे अधिक अंतर से चुनाव हार गए। लेकिन वो बहुत मजबूत हुए हैं। पिछली बार से बहुत ज्यादा मजबूत, लड़ाई बहुत 10,000 से मैं मानता हूँ 10,000 से उनकी हार हो जाएगी। हाँ, लगभग हमें भी लग रहा है। तो भाजपा मेरे अनुसार 500, 1,000, 2,000 से एनडीए यहाँ पे जीत रही है बक्सर, और आपके अनुसार चलिए। और ऐसा हाँ फिर हम बता रहे ये उनके समर्थक नहीं है या मैं उनका विरोधी नहीं, जो निष्पक्ष था। अब किसी को बुरा लगे तो क्षमा करेंगे, हम लोग पूर्ण रूप से अब इनको कन्हैया यादव हैं और हम महागठबंधन को हरा रहे हैं, तो इनको अंदर अगर दुख लगे तो हम लोग ना किसी को अच्छा लगने के लिए और किसी को बुरा लगे या किसी को खुश करने के लिए हम वीडियो नहीं बनाया, मतलब इसके लिए हम आकलन नहीं किए हैं। ये एक आकलन है, निष्पक्ष आकलन है, इनका अलग है, मेरा अलग है, आपका भी अलग हो सकता है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका आकलन अलग हो सकता है। इसका चलते इसका मतलब ये नहीं कि आप इनके आकलन को और मेरे आकलन को गलती ठहरा सकते, क्योंकि वो बैठ के सामने पेपर पे इसलिए बहुत आकलन सही इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भीतरघात कितना हुआ है कि ये अंदाज नहीं लग पा रहा है। ठीक है, क्योंकि भीतरघात का मामला ये है ना कि जो बीजेपी से जो डायरेक्ट वोट उतर के मुन्ना तरफ चढ़ रहा है ना, ये डबल का फायदा जो इनको मिल रहा है मुन्ना को, यही पे हमको लग रहा है कि 2,000 का डैमेज होंगे, यही पे चुनाव हार जाएंगे मुझे लगता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।